देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति की सोच अंधभक्तों वाली नहीं होती। ईरान वो मुल्क, वो कंट्री रही है जिसने सदैव भारत का साथ दिया है, और आज भी भारत के लोगों के लिए जिस तरीके से ईरान ने जहाज़ों को निकलने की परमिशन दी है, तो सिर्फ भारत के लोगों के लिए, जिस तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइलों पर इंडिया को थैंक यू का मैसेज लिखकर जिस तरीके से उन मिसाइलों को इजराइल के ऊपर दागा है। इजराइल वो कंट्री है जो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करती है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो ये सोचने को मजबूर हो जाएगा अमेरिका और इजराइल कि हमने अगर आखिर ईरान से जंग की तो क्यों की, और उनके पास पछताने का मौका भी नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं। और जिस तरीके से बाबा रामदेव ने कही है बात कि भाई वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं, वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। ईरान हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है, इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा रहा है। जब फिलिस्तीन के अंदर छोटे और मासूम बच्चों को बेरहमी के साथ मारा जा रहा था, उन्हें तोप से उड़ाया जा रहा था, उस वक्त पर दुनिया की सारी कंट्री खामोश थी। तब ईरान आगे आया और फिलिस्तीन की उस जंग को अपना समझकर इंसानियत और मानवता के लिए उस जंग को ईरान ने लड़ा। और आज ईरान जो है जंग लड़ रहा है, ईरान ने दिखा दिया कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती हैं। और ईरान के हौसले आज बुलंद हैं, और ईरान के हौसले इतने बुलंद हैं कि अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे ट्रंप कुछ भी कह ले, आप ये सोच के देखिए कि उनके अरबों डॉलर के जो फाइटर जेट्स हैं, उनको आप ये सोचिए 50-50 हजार डॉलर की जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, उन्हों से वो ध्वस्त कर रहा है। आप सोचिए, ईरान की टेक्नोलॉजी को देखिए। और अमेरिका के पास जो हथियार है, वो हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हथियारों को यूज किया गया था, वही हथियार हैं अमेरिका के पास। अमेरिका के पास कोई नया सिस्टम नहीं है, लेकिन ईरान के पास सारा नया सिस्टम है। और ईरान ने दिखा दिया कि किस तरीके से वो अमेरिका हो या इजराइल हो, उनको घुटने पर लाकर खड़ा कर सकता है। और ईरान सरेंडर करेगा, कुछ भी हो जाए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये कह रहे हैं ट्रंप, ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जो अपने आप को सबसे ज्यादा सुपर पावर कंट्री कहता था अमेरिका, उसके जिस तरीके के तमाम कंट्रियों में जिस कंट्री में उसके एयरबेस थे, ईरान ने जिस तरीके से उसके एयरबेस को उड़ाया, यानी अमेरिका के घमंड को उड़ाया। सबसे पहले अमेरिका के घमंड को तोड़ा। और आप ये सोचिए कि बार बार आप टीवी चैनल और अखबार को देखेंगे, आप बीबीसी को पढ़ेंगे, अल जजीरा को पढ़ेंगे, तो बार बार सिर्फ आपको ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान जो है वो ये कह रहा है कि समझौता कर लेंगे, हम समझौता कर रहे हैं, जबकि एक बार भी ईरान ने ये बात नहीं कही है। अगर ईरान समझौते की कहेगा तो लोगों को पता तो चलेगी, लेकिन समझौते की बात और अफवाहें तो सिर्फ ट्रंप फैला रहे हैं और कोई नहीं फैला रहा। और बात रही हमारी, तो एज अ भारतीय नागरिक होने के नाते जब जब ईरान ने हमारे को ईरान की जरूरत पड़ी, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग की बात हो या फिर वो तमाम चीज में जब अमेरिका ने हमारे ऊपर गैस पे प्रतिबंध लगाया, तब अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान ने भारत को गैस देने का, पेट्रोल देने का काम किया, तेल देने का काम किया। ये बात तो उन अंधभक्तों को समझनी चाहिए कि जो इजराइल, जो यहूदी कम्युनिटी जहां पर हिंदुओं का कोई मंदिर नहीं है, वो इजराइल जो गाय को खाता है, वो इजराइल जिसने कभी भारत का साथ नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हमारा साथ दिया इजराइल ने? बताइए आप मुझे। हमारा तो कहीं साथ नहीं दिया। लेकिन जब आप ईरान के बारे में उठाकर देखेंगे, तो ईरान जिसको आप कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री, वो इस्लामिक कंट्री नहीं, वो इंसानियत की कंट्री है। तभी उसने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत के समर्थन में वोट देने का काम किया था। आपको वक्त याद होगा। तो ईरान तो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे फादरलैंड है इजराइल, मदरलैंड की बात हो रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भाजपा और भाजपा के अंधभक्त किसी को भी कहीं भी, और अंधभक्तों के पिताजी बनाकर आए। वो हमारे लिए बात नहीं, अंधभक्तों की बात हुई है सिर्फ। पहले संबित पात्रा बता देते हैं कि मोदी जी देश के बाप हैं, समझ रहे हैं, आपने सुना होगा। वो उनके हो सकते हैं, हमारे नहीं है। तो ऐसी जब प्रधानमंत्री ने बात कही, वो उनके हो सकते हैं या अंधभक्तों के, हमारे नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत ने तो हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है, और भारत हमेशा सच के और इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। भारत के आप जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री को उठाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से ही थे मेरे ख्याल से, थे या नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी से थे। और ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद खड़े होकर यह बात कही थी
कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बन गई है तो वो ये ना सोचें कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उसको हर हाल में खाली करनी होगी। ये स्टेटमेंट माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है जो बीजेपी से थे। तो बात यहां बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात यह है देश की। और देश हमेशा जो है वो साथ खड़ा रहा है फिलिस्तीन के, ईरान के। कभी भी हमारे देश ने साथ ही नहीं दिया इजराइल का, क्योंकि इजराइल तो वो काम करता है जो दुनिया में कोई नहीं करता। आज इजराइल गऊ के मांस को खाता है। आप ये सोच के देखिए, कोई हिंदुओं का मंदिर वहां नहीं है तो हम उसका साथ क्यों देंगे? हम तो उसका साथ देंगे जिसने हमारा साथ दिया। ईरान ने हमारा साथ दिया और हम और हमारा पूरा मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। हिंदू संगठन खुशियां मना रहे हैं ईरान में जो कुछ हो रहा है, मिठाइयां बांट रहे हैं, आप कह रहे साथ नहीं देंगे। हिंदू संगठन के कुछ लोग तो अपनी बेले नहीं करा पा रहे, वो बेचारे जेल में जा रहे हैं, उनकी आप क्या बात करेंगे? दूसरी बात ये, आप बाबा रामदेव हिंदू नहीं है? आप मुझे ये बताइए, बाबा रामदेव हिंदू नहीं है क्या? बात यहां देश की हो रही है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास तर्क और तथ्य हों वो ईरान के साथ खड़ा रहेगा। भारत की विदेश पॉलिसी आप देखेंगे तो अभी भी आप ये सोचिए कि ईरान ने क्या कहा। ईरान ने अगर पानी के जहाज को रास्ता दिया तो इसलिए दिया, उसने कहा कि हमने भारतीय लोगों की वजह से। और जो उसने लिखा कि थैंक यू इंडिया, वो इसलिए लिखा क्योंकि जिस तरीके से भारत के लोगों ने ईरान को डोनेशन देने का काम किया है, उसकी मदद करने का काम किया है, इसी वजह से, भारतीय लोगों की वजह से। ये किसी सरकार की वजह से नहीं हुआ। सरकार ने तो देश में वो स्थिति कर दी थी कि देश में कभी भी आर्थिक संकट जो है वो हो सकता था, गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर। और बड़ी बात यह है कि जब देश में आपको पता है कि वॉर चल रही है एक कंट्री में जो सबसे बड़ा हब है कच्चे तेल का, जब वहां पर वॉर चल रही है, उस वक्त पर जिस बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसी बांग्लादेश को प्रधानमंत्री डीजल देने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए ना। लेकिन मजाल है कि कोई भी सड़क छाप अंधभक्त या कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार जो अपने घर में बुलाकर इफ्तार पार्टी करा रहा है, वो एक बार भी सरकार से सवाल कर ले कि जब भारत में आपको यह पता है कि वॉर चल रही है अभी ईरान में, तो ऐसे वक्त पर आपको क्या फर्ज बनता है कि आप बांग्लादेश को डीजल दें? एक और तो आप ये कह रहे थे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, और जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है उसी बांग्लादेश को आप डीजल देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस पर एक भी अंधभक्त नहीं बोला, कोई गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं बोला। देश आज उस पायदान पे, उस पटल पर आकर खड़ा हो गया है कि देश के लोगों की आंखों पर सरकार ने हिंदू और मुसलमान की काली पट्टी बांध दी है और इतनी नफरत इस देश में, इस मुल्क में पैदा कर दी है कि हमारी आने वाली कई पीढ़ी भी इस नफरत को अब नहीं मिटा पाएंगी। मोहित जी, सवाल यह है कि क्या आज देश में डीजल, पेट्रोल, गैस का संकट है या नहीं है? होटलें बंद हो रही हैं सर पूरी तरीके। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर देश में संकट नहीं है, सुन लीजिए सर, आप बात में बात कर लीजिएगा। अगर देश में संकट नहीं है तो ये लोग अपने घर से बाहर निकलकर जो लाइनों में लगे हुए हैं, ये किस चीज की लाइन में लगे हुए हैं? कहीं मुफ्त में पैसा बट रहा है या कहीं खैरात बट रही है? किस लिए लग रहे हैं लोग लाइन में? दूसरी बात ये कि सरकार जो कह रही है कि भाई देश में कोई संकट नहीं है, मैं आपको बता दूं, संकट का सामना तो आम जनता को करना पड़ता है। अब आप पत्रकार महोदय हैं, कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो सिलेंडर 30,000 का भी हो जाए तो भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके घर में तो दलाली आ रही है सरकार की। लेकिन उस आम आदमी से पूछिए जो अपने काम धंधे को पहले तो छोड़कर सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसे पूछिए कि वो ब्लैक में 2000 का सिलेंडर खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा। और वो सिलेंडर वाली आंटी जिनका वेट आज सिलेंडर के बराबर ही हो रहा है, समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो सिलेंडर वाली आंटी पता नहीं कहां चली गई। दिल्ली का जंतर मंतर तो दिखता है, लेकिन वो सिलेंडर वाली आंटी नहीं दिखती, पता नहीं कहां गायब हो गई। मुझे लगता है उनकी भी कहीं गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी।